बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ़ है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज के दौर में जीपीएस की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। जीपीएस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम कहीं भी सफ़र कर रहे हों, जीपीएस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी गाड़ी में भी जीपीएस लगा हुआ है और हम उसके ज़रिए काफ़ी हेल्प मिलती है। जब भी हम अमेरिका और कनाडा ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जीपीएस हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। गो आजकल आप सबके हमारे फ़ोनों में गूगल मैप भी मौजूद है, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर कहीं सिग्नल नहीं आ रहे प्रॉपर्ली तो वो गूगल मैप भी थोड़ा सा तंग करता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपके पास बैकअप में एक एक्स्ट्रा जीपीएस लगा होना चाहिए आपकी गाड़ी के ऊपर, ताकि अगर वो, क्योंकि जीपीएस ज़्यादातर सेटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं और सेटेलाइट की जो कवरेज है वो ऑलमोस्ट हर जगह ही आती है। तो हमारे पास जो गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है वो गार्मिन का जीपीएस लगा हुआ है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये गार्मिन का जीपीएस है और इसकी इंच तकरीबन 7 इंच का है। ये गार्मिन का जो जीपीएस है ये 7 इंच का है। हम इसको यूज़ करते हैं और ये एक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ जगहों पर हमने महसूस किया कि कभी कभी ख़ास तौर पे जब हम पेंसिल्वेनिया के एरिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिलाडेल्फिया में या न्यू जर्सी में, तो ये जो जीपीएस है उसकी कवरेज एकदम लॉस्ट हो जाती है। वो कहता है सर्चिंग सैटेलाइट। तो अब क्या किया जाए? इसका एक सॉल्यूशन यही था कि आपके पास एक बैकअप में दूसरा जीपीएस होना चाहिए किसी दूसरी कंपनी का, ताकि अगर किसी भी रीज़न से एक जीपीएस आपके साथ काम नहीं कर रहा या किसी भी रीज़न से वो लॉस्ट हो जाता है तो आपके पास दूसरा जीपीएस हो। तो उसका सॉल्यूशन ये निकाला कि हमने ये एक जीपीएस बाय किया है। ये जीपीएस जो है ये एक्स गुरी का है। आप देख सकते हैं कि ये जीपीएस जो है काफ़ी बड़ा जीपीएस है। इसकी स्क्रीन तकरीबन 9 इंच की स्क्रीन है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया था कि ये जीपीएस अच्छा है, तो हमने सोचा कि हम इसको ट्राई किया जाए। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मैं आज आपके सामने इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और फिर इसके फीचर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। तो आइए चले अनबॉक्सिंग करते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये पूरा सील पैक है और ये जीपीएस भी हमने अमेरिका से मंगाया है। लास्ट वीक में जो हमारी शिपमेंट आई थी यूपीएस के ज़रिए, ये जीपीएस उसमें मौजूद था। तो हमने यही सोचा कि हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लें आपके साथ और आप पता चले कि ये जीपीएस कैसा है। तो बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा जीपीएस है, लेकिन यह है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप कहीं लॉस्ट हो जाएं और आपको कोई रास्ता ना मिले तो क्या करना है? आपने कोई ना कोई तो चीज़ बाय करनी है ना। तो ये जीपीएस आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 9 इंच का है। अगर हम इसके मुकाबले में देखें तो ये 7 इंच का गार्मिन का है और ये ऑलमोस्ट 9 इंच का है इसकी स्क्रीन। ये इसका मेन स्क्रीन है और इसके साथ साथ क्या एक्सेसरी आई है। ये इसके साथ इसका माउंट है और आप देख पा रहे हैं कि ये जो माउंट है ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी है। नॉर्मली छोटे होते हैं, जैसे इसका अगर हम गार्मिन का देखें तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसकी जो वेट है वो भी ज़्यादा है और ये छोटा है 7 इंच का, तो उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये एक इसका माउंट है के साथ साथ इसकी ये पावर केबल है। तो पावर केबल को देखते हैं कि वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी बनाई हुई है इन्होंने, और साथ साथ ये इसका एक्स्ट्रा माउंट है कि अगर आपने अपनी डैशबोर्ड पर लगाना है तो पहले इसको लगा दें और फिर बाद में ये इसके ऊपर आके फिक्स हो जाएगा। तो आइए चलें इसको पावर देते हैं और पावर देने के बाद देखते हैं कि ये कैसे टर्न ऑन होता है। और इसके साथ साथ जो है इसके अभी हम फीचर डिस्कस करते हैं कि ये जो फीचर है ये क्या फीचर्स हैं इसके और ये किस तरीके से ये काम करता है। तो मैं इसको प्लग में लगाता हूँ और इस गार्मिन वाले को अनप्लग करता हूँ। तो ये हमने एक्स्ट्रा पावर लगाया हुआ था, तो ये हमने इसको लगा दिया है इसको। तो आप अभी देख पाएंगे कि ये टर्निंग ऑन हो रहा है। इसके जो फीचर्स हैं इसमें
इन्होंने बताया है कि ये चाइना का बना हुआ है, ये टच स्क्रीन है, 3D 2D इसका व्यू है, टच स्क्रीन है और स्मॉल रूटिंग प्लानिंग है, पोलर जिप है। तो ये इसका फंक्शन है, यानी इसके जो फीचर्स हैं। तो अभी GPS टर्न ऑन हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और इसमें अगर हम सिस्टम इन्फो डालते हैं तो इसके सारे वर्जन, इसमें 8 GB की फ्लैश मेमोरी है, इसकी जो रैम है 256 मेगाबिट की रैम है। तो ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ इसमें FM रेडियो है, फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, मूवीज़ का ऑप्शन है, म्यूज़िक है, गेम्स है, मल्टीमीडिया है और ये इसका नेविगेशन है। आप अगर देख पा रहे हैं कि ये इसका नेविगेशन ऑन हो गया है और जो स्क्रीन है वो सारी टर्न हो गई है। अब इसमें ऑप्शन है कि आप ट्रक का कर सकते हैं या कार का कर सकते हैं। अगर आप ट्रक का करें तो वो ट्रक पर आ जाएगा, बैक में जाएंगे, इसकी मैक्सिमम स्पीड आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे स्पीड ट्रैप लगे होते हैं अमेरिका में। जब आप सफ़र कर रहे होते हैं अमेरिका में, कनाडा में इतने नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे अमेरिका में स्पीड ट्रैप्स होते हैं। पुलिस जो है वो अपने लेज़र गन की मदद से आपकी स्पीड चेक कर रही होती है कि आप कहीं ओवर स्पीड तो नहीं है। तो जब आप इसमें स्पीड डाल देते हैं कि आपकी मैक्सिमम स्पीड, जैसे अमेरिका में माइल्स होता है, कनाडा में किलोमीटर, तो आपने कहा कि जी हम 70 माइल मैक्सिमम, तो जैसे ही आपकी गाड़ी की सुई 70 से ऊपर जाएगी, ये फ़ौरन आपको बीप करना शुरू कर देगा ताकि आप अलर्ट रहें। बाद दफ़ा फ़ोन पे लगे होते हैं या किसी और से बात कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि स्पीड कितनी जा रही है। अब इसमें डेस्टिनेशन है, रूट ऑप्शन है। अब आपने कहा क्रिएट रूट, तो क्रिएट रूट में आपने सेट स्टार्ट पॉइंट डाल दिया कि आपने कहा जी कहाँ जाना है, फाइंड एड्रेस या बैक करके आ जाए। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे इसको ड्राइव करना तो फिर हम आपको इसके बारे में मज़ीद बताएंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि एक तो सबसे अच्छी बात है कि इसकी स्क्रीन बड़ी है कंपेयर टू गार्मिन का जो मॉडल है वो DGL 700 है, जबकि ये जो है XGoody का है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि हम बैकअप में कोई ऐसा GPS रखें अपने साथ कि इन केस अगर आप कहीं लॉस्ट हो जाते हैं या किसी वजह से आपकी GPS काम नहीं कर रहा और बाद दफ़ा गूगल भी काम नहीं कर रहा, तो आपके पास ये बैकअप में GPS मौजूद हो ताकि आप उसकी मदद से अपने सफ़र को कंटिन्यू रख सकें। अब जैसे कि इस वक्त विंटर का सीज़न है, दिसंबर है, दिसंबर 2022 है, तो बाज़ दफ़ा बहुत सारे जो रूट हैं वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि जब बर्फ़ गिरती है तो पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ जाती है, वो कुछ रूट को क्लोज कर देती है। तो ये इस तौर पर आपको ये जो बैकअप में GPS है ये एक अल्टरनेट रूट निकालेगा, ताकि अगर आप एक रूट पे ना ही जा पा रहे तो दूसरे रूट पे आप जा सकते हैं। तो बहरहाल किसी भी चीज़ का होना बैकअप में एक लाजमी है। हम नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते 2 GPS, लेकिन हमने कोशिश करी कि हम अपने आप को मोर सेफ करें, क्योंकि जब आप अमेरिका में जा रहे होते हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपको GPS को ही फॉलो करना होता है। तो इस सूरत में अगर किसी किस्म के एक्सीडेंट से महफूज रखना है या आपने ये सोचना है कि मैं एज ए बैकअप रास्ता या एज ए सेकेंडरी रूट कर लूँ, तो ये जो दोनों GPS हैं ये आपको गाइड करते रहेंगे। जब आप देख रहे हैं कि दोनों GPS सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन बाज़ दफ़ा एक GPS की डायरेक्शन दूसरी आ गई और दूसरे की दूसरी आ गई, तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन होती है कि आपने किस रूट को फॉलो करना है। तो उस वक्त यही होता है कि अगर एक GPS जो आपको डिफरेंट रूट में ले आ रहा है और वहाँ लॉस्ट रिसेप्शन आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो GPS उस वक्त सेटेलाइट से कनेक्टेड नहीं है। तो एनीवे हम इस GPS को इस्तेमाल करेंगे। अभी आपके सामने हमने ये ब्रांड न्यू खोला है, इसकी अनबॉक्सिंग की है। इसके जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं इधर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें वो आपको बता रहे हैं कि इसमें पिक्चर भी ले सकते हैं, यूनिट कन्वर्ट हो सकता है, क्लॉथिंग है, कंट्री की इंफॉर्मेशन है, ट्रिप की मॉनिटरिंग है, सनसेट और सनराइज़ का टाइम है, फ्यूल कंजप्शन है कि आप अपनी जो गाड़ी में फ्यूल डाल रहे हैं वो कितना फ्यूल है, म्यूज़िक कर सकते हैं आप,
साथ साथ इसमें बहुत सारे ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आपने म्यूजिक को अगर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ चूंकि कोई म्यूजिक सेलेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई म्यूजिक सेलेक्ट किया तो आप उसको म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो मुझे ये GPS अच्छा लगा है कि साथ साथ ये इसकी कैटलॉग मौजूद है, जो ये इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे अभी, और फिर जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर एक किसी और व्लॉग में आपको इसके बारे में बता पाएंगे कि ये GPS कैसा है और इसके क्या क्या फीचर हैं। लेकिन सो फार ये GPS मुझे तो पसंद आया और इसलिए मैंने कोशिश की कि आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया जाए। तो अगर आपको भी ये इस तरह का GPS चाहिए तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। रही बात इसकी प्राइसिंग की, अब ये GPS अगर आप देखें तो गार्मिन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये हमने अमेरिका से तकरीबन $350 का बाय किया था, अमेरिकन डॉलर में, 350 अमेरिकन डॉलर में। हालांकि ये उस वक्त सेल पर था और उसकी प्राइस थी $399 यानी $400 अमेरिकन प्लस टैक्स। लेकिन सेल पर $50 की डिस्काउंट तो ये 350 का बाय किया था। अब ये जो GPS है ये ऑलमोस्ट $90 का है, 90 अमेरिकन डॉलर। यानी अगर हम उसकी प्राइस और इसकी प्राइस कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 3 गुना कम प्राइस है, ठीक है, बल्कि 4 गुना, क्योंकि वो 400 का है और ये $300 के अंदर। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और एज ए बैकअप में आपके पास एक बड़ी स्क्रीन के साथ GPS आ जाता है तो ये आपके लिए सफ़र के लिए हेल्पफुल रहेगा। और फिर यह है कि आप इसको आपको किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से बचने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। विंटर सीज़न है, जब भी बाहर निकलें फ्यूल अप करें, अपने आप को वार्म अप करें और अपना बहुत ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।